गुड मॉर्निंग एवरीवन। यह आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, हमको इसमें क्या बताया था, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। देखिए इंट्रागेटिव का, इंट्रागेटिव तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है इसमें। ठीक है, और देखो यदि इंट्रागेटिव और निगेटिव है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो क्या लगाएंगे, डू या डच प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगेगा। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, बाकी सब वही रहेगा। मैंने बताया था आपको कि तीसरे नंबर पे क्या लगाते हैं, नॉट। तो देखो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे क्या तुम बाजार जाती हो, बाजार जाती हो। तो यू, देखो क्या तुम बाजार जाती हो, तो तुम क्या हो, बहुवचन, बहुवचन में आता है। तो क्या तुम बाजार जाते हो, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो हम क्या लिखेंगे, डू यू क्या। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर जब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या से, अगर कोई टेंस क्या से शुरू करता है, जब मतलब क्या से स्टार्ट हो, व्हाट मतलब क्या। ठीक है, इंग्लिश में इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जब क्या से स्टार्ट होता है टेंस, तब अंग्रेजी इसकी नहीं लिखते हैं, अन्यथा लिखते हैं। अगर कोई बीच में आ जाता तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन अगर शुरू में स्टार्ट हो रहा है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो क्या तुम बाजार जाते हो, ठीक है, तो डू यू गो टू मार्केट। फिर क्या कहेंगे, क्या वह पत्र पढ़ती है। तो देखिए इसमें देखो वह लगा है, ये क्या था, प्लूरल। प्लूरल के साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्लूरल का प्रयोग किया, डू क्या है, प्लूरल, ये प्लूरल था। अब ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर, तो इसमें क्या लगाएंगे, डज, क्या वह पत्र पढ़ती है, डज सी रीड अ लेटर, क्या वह एक पत्र पढ़ती है, डज सी रीड अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार से हम इंट्रागेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। जैसे क्या वह मुझे नहीं बुलाती है, क्या वह मुझे नहीं बुलाती है, तो क्या बनेगा, डज, डज सी, तीसरे नंबर पर नॉट, डज सी नॉट कॉल मी, क्या वह मुझे नहीं बुलाती है, डज सी नॉट कॉल मी, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या हम स्कूल जाते हैं, या क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बनेगा, देखो डू, ये प्लूरल है वी, अगर प्लूरल है तो इसके पहले हम डू का प्रयोग करेंगे। तो डू वी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल। अब देखो, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे कि मान लो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह अगर बीच में आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द यदि कोई बीच में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं। ठीक है, जैसे हुआ है, क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो क्या बनेगा। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यदि बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, पहले। तो इसमें क्या बनेगा, व्हाट, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहता है, व्हाट हो गया। फिर इसके बाद वह के लिए क्या लगता है, डज, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाती हो,
तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो देखो क्यों है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, फिर वैसे ही बना देंगे वाई डू यू नॉट टीच मीन्स पढ़ाना, वाई डू यू नॉट टीच मी, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डू यू नॉट टीच मी। ठीक है, तो देखो यू यहाँ क्या था प्लूरल, तो ये भी क्या है प्लूरल, यहाँ भी क्या है प्लूरल, तो ये भी क्या है प्लूरल में आता। ये क्या है सिंगुलर, ये भी क्या था सिंगुलर। ठीक है, ये क्या था सिंगुलर, ये भी क्या है सिंगुलर। ठीक है, व्हाट डज ही रीड, ये क्या है सिंगुलर, ये भी क्या था सिंगुलर। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब ठीक है, अब एक और जैसे होता है तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो देखिए जो कौन वाले सेंटेंस आते हैं, तो कौन ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, और इस टेंसेंस को हम सिंपल की तरह बनाते हैं। अर्थात इसमें अगर सब्जेक्ट मतलब एक वचन सब्जेक्ट का भाव दे रहा है, कौन सब्जेक्ट के आंसर मतलब इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन के लिए भाव दे रहा है तो हम इसके लिए एस या इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे कि तो एक कौन क्या में से होता है हु, फिर इसके बाद डू या डैश का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं, कौन वाले सेंटेंसेस में डू या डैश का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो देखो तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु क्या, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। जो पढ़ाता है हमको वो सब्जेक्ट है, कौन, कौन के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा वो सब्जेक्ट है, इसलिए हम हु को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हु सब्जेक्ट हो गया मान लो, इसके तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु के बाद अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल में, तो हु टीच मीन्स पढ़ाना, हु टीचर्स ऐसे एस लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर के भाव दे रहा है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, एक का भाव दे रहा है, तो हु टीचेस एंड यू, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। इसी प्रकार मुझे कौन बुलाता है, मुझे कौन बुलाता है। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे हु मीन्स कौन, इसके बाद बुलाता है, ये क्या अब सिंपल की तरह बनाएंगे तो बुलाना क्या मीन्स होता है कॉल, हु कॉल्स, ये सब्जेक्ट के एक वचन का भाव दे रहा है, कौन एक ही व्यक्ति, हु कॉल्स मी, बुलाता है। ठीक है।